पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कॉन्फ्रेंस होस्ट की है रीजनल आर्मीज की, इंक्लूडिंग अमेरिकन आर्मी के चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है इसको होस्ट करना। और खास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जाहिर है कि इस वक्त वो एक फातेह फौज के भारत के साथ झड़प के बाद जो एक दुनिया भर में उनका मकाम है, पाकिस्तान का मकाम है, उसको उसके पस मंजर में ये जो सिक्योरिटी के हवाले से, टेररिज्म से निपटने के हवाले से, रीजनल सिक्योरिटी और फिर ये कि कॉपरेशन के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भारत ये कहता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो जारी है, तो उसका मतलब ये है कि वो चूंकि सामने आके जब उन्होंने वार किया मैदान जंग में, वहां तो वो हार के चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दहशतगर्दी से पीछे हो गया है। जब वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो उसको हमें यानी इस तरह से समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा, बलूचिस्तान पख्तूनख्वा, जब दहशतगर्दी के वाकयात ना हो रहे हों, हमारे पुलिस के जवान शहीद ना हो रहे हों, हमारी फौज के जवान और अफसर शहीद ना हो रहे हों, सिविलियन शहीद ना हो रहे हों। अच्छा, फिर कोई यानी मुस्तकिल बुनियादों पर जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे हैं वो बहुत से हमलों को नाकाम बना रहे हैं। यानी आप मुकाबले देख रहे हैं, आए दिन की खबरें हैं, खवारिज को हलाक किया जा रहा है, असले से भरे हुए ट्रक पकड़े जाते हैं, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, तो ये तो वो वाकयात है जिनको रोका जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो हमले हैं, दहशतगर्दी है, वो जारी है। तो जब भारत ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है, तो इसको अगर इससे हम मैच करके देखें कि सामने मैदानी जंग में तो नहीं लड़ सके, लेकिन जो उनका दहशतगर्दी के हवाले से, खास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से जो उनके अजाइम हैं, वो कोई ढके छुपे नहीं है। वो अपने टीवी चैनल्स पे उनके जो सो कॉल्ड दिफाई माहिरीन हैं, उनके एक्स आर्मी ऑफिशियल्स हैं, वो टेलीविजन पर बैठ के इन ख्यालात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान में जो भी अलहदगी पसंद है, जो भी फसाद करने वाली कुव्वतें हैं, भारत को चाहिए कि वो उनको पैसा दे, उनकी हर तरह से मदद करे। तो वो उस फ्रंट पे, दहशतगर्दी के फ्रंट पे मुस्तकिल एक सप्लाई पैसे की हो, कोऑर्डिनेशन की हो, इंटेलिजेंस की हो, वो जारी है। इसलिए भारत ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जाहिर है कि उसकी शक्ल तब्दील हो गई है, वो सामने अब आके दिन की रोशनी में फौज का बाकायदा हमला नहीं है, बल्कि वो दहशतगर्दी के हवाले से रोजाना पाकिस्तान उसकी एक कीमत अदा कर रहा है, मुकाबला भी कर रहा है। तो इस पस मंजर में ये जो चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो रीजनल आर्मीज की, कजाकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, खुद अमेरिकन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स ने इसमें शिरकत की है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम खत्ते में किसी भी तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इज मस्ट फॉर ट्रेड, अगर तिजारत नहीं होगी तो खुशहाली नहीं आएगी। तो तिजारत इस पूरे खत्ते में, यानी वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों, फिर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सारे ममालिक मिलकर अगर आपस में कोई ट्रेड करना चाहेंगे, सबसे पहले उसके लिए वो जो तजारती रास्ते हैं, उन तजारती रास्तों पर कोई सिक्योरिटी होगी, वहां तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो तजारत होगी, मुमकिन हो पाएगी। अदरवाइज अगर दहशतगर्दों के हमले जारी रहेंगे, उसको सबोताज करने की कोशिशें होंगी, जो जाहिर है कि भारत जो है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो एक हारा हुआ खिलाड़ी है इंटरनेशनल स्टेज पर, वो अपनी तौहीन नहीं भूलेगा। खास तौर पर मोदी सरकार, खास तौर पर मोदी सरकार, जो जाहिर है कि बहुत एक उसका जो एग्जिट हो रहा है वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग एग्जिट हो रहा है। तो वो आखिरी दिन तक, जब तक वो ऑफिस में है नरेंद्र मोदी, आखिरी दिन तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो दहशतगर्दी से करे, वो किसी और रास्ते से करे। इसी तरह से पाकिस्तान किसी भी अगर यानी तजारती अलायंस में जाएगा तो वो उसको भी सबोताज करने की कोशिश करेगा। सो उसका मुकाबला करने के लिए, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए आपस की इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट ऑपरेशंस, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना, ये ज़रूरी भी है, अहम भी है। और ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से यूं कहिए कि ये प्राइड का मोमेंट है कि वो सब इस्लामाबाद आए और आके उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मुल्क अगर आपस में एक जॉइंट मैकेनिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग का और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी डेवलप करने में कामयाब हो गए, तो फिर हम रियल वर्ल्ड में को खुशहाली का मंसूबे भी बना सकते हैं और ख्वाब भी देख सकते हैं। इमरान खान के बेटों का दौरे अमेरिका कंक्लूड हो चुका है और अब वो वापस बरतानिया आ चुके हैं। देखिए, जहां तक तो मामला है कि वो पाकिस्तान जाने का कोई इरादा रखते हैं, इस हवाले से कोई ठोस इतला तो है नहीं। जहां पे ये अफवाहें हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, वहां ये भी अफवाहें हैं कि जमाइमा को ये पसंद नहीं है कि उनके बेटे जो हैं वो पाकिस्तान जाके किसी भी तरह की सियासत में हिस्सा लें, क्योंकि उनकी सलामती को और उनकी जान को खतरा हो सकता है और ये बड़ा जेन्युइन थ्रेट है।
जहां तक इमरान खान से उनकी मुलाकात का ताल्लुक है, तो मेरा मौक़िफ़ शुरू से यही रहा है कि वो ज़ाहिर है कि बेटे हैं, इमरान खान उनके वालिद हैं, तो उनको बिल्कुल हक होना चाहिए कि वो अपने वालिद से मिलें। हुकूमत पाकिस्तान को एंटरटेन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक ज़ाहिर है कि एक प्रोसीजर है जो इमरान खान के दोनों बेटों को फॉलो करना पड़ेगा, और वो ये है कि वो पब्लिक स्टेटमेंट दें कि उनके पाकिस्तान जाने का मकसद माँ सिवाय अपने वालिद से मुलाकात के और कुछ नहीं है, उनको कुछ सियासी अज़ाइम नहीं है, वो किसी तहरीक में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखते, किसी एहतजाज में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखते। वो 2 या 3 दिन के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वालिद से मुलाकात करके वापस आ जाएंगे। पहले वो ज़ाहिर है कि ये एक ऐलान करें, उसके बाद ज़मानत दें। हुकूमत पाकिस्तान से उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, उस वीज़े फॉर्म में वो अपने आने और जाने दोनों की तारीखें दर्ज करेंगे, और वो तारीखें जब तक वीज़ा फॉर्म पे दर्ज नहीं हो सकती, जब तक उनको वहां मुलाकात का एक ऑफिशियल टाइम एलोकेट ही नहीं होता। अगर उनका इमरान खान से यानी मुलाकात जब तक हुकूमत इजाजत नहीं देगी, जब तक एक मुलाकात ऑफिशियली उनको टाइम और दिन कन्वे नहीं होगा, तो कैसे वो वीजा फॉर्म पे अपनी आने और जाने की तारीखें लिखेंगे। तो पहला ये है कि उनको मुलाकात का एक वक्त मिले, उसके बाद फिर वो वीजा फॉर्म में आने जाने की तारीखें दर्ज करें, फिर वो पाकिस्तान आए, और हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है कि वो उनको हर तरह की सिक्योरिटी मुहैया करे, क्योंकि जैसा कि यानी जो दहशतगर्द हैं, जो यानी पाकिस्तान में बदनज़मी फैलाना चाहते हैं, रोजाना की बुनियादों पर अटैक कर रहे हैं, वो इस मौके को एक तरह का नादिर मौका समझेंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान के बेटों को नुकसान पहुंचा सके, उन पर किस तरह का हमला पैदा कर सके जिसके नतीजे में इंतशार पैदा हो, जिसके नतीजे में एक बेचैनी पैदा हो, स्टेबिलिटी जो है उसको नुकसान पहुंचे। तो इसलिए ये है उसका प्रोसीजर कि पहले इमरान खान के बेटे जो हैं, यानी वो ऐलान करें कि उनका मकसद किसी सियासी तहरीक में हिस्सा लेने का नहीं है, वो अपने वालिद से मिलना आना चाहते हैं, जो कि उनका हक है। उसके बाद वो वीजे के लिए अप्लाई करें, डेट्स बताएं, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान उनकी वहां सिक्योरिटी का एक मुनासिब अच्छा बल्कि बहुत अच्छा एक उनका बंदोबस्त करे, उसके बाद वो अपने वालिद से मिले और वापस आ जाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि अगर वो जाके वहां पे किसी तहरीक में हिस्सा लेंगे या कोई एहतजाज की कोशिश करेंगे, तो ये ना उनके मफाद में है, ना उनकी सलामती के लिए अच्छा है, ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और ना ही ये कोई अच्छी मिसाल है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर इन पर वहां पे कोई अटैक हो जाता है तो उससे तलखी का एक जहर फैलेगा, और इससे हासिल किसी को कुछ नहीं होगा, नुकसान सबका हो जाएगा। लिहाजा वो लोग जो ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो पीटीआई की आके तहरीक में हिस्सा लें और अपनी सलामती और अपनी जानों को खतरे में डालें, उनसे ये सवाल करना चाहिए कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या इमरान खान के बेटों ने वहां पे आके कौन सी पावर एंजॉय की थी, जो अब मुश्किल के वक्त में वो यानी सियासत में उतर जाए। वालिद से मिलना तो एक फितरी तकाजा है, वो बिल्कुल उनका हक है कि वो वालिद से मिलें और अपने वालिद को की रिहाई के लिए जो भी मुमकिन कोशिश उनकी हो सकती है, जाहिर है वो करें, वो कौन रोक सकता है उनको। लेकिन पाकिस्तान में जाकर एहतजाजी तहरीक करना या सियासत में हिस्सा लेना या किसी तरह के फसाद को दावत देना, ये खुद उनकी सलामती के लिए भी खतरा है, पाकिस्तान के लिए भी इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस तरह की सियासत यानी दंगा करके, फसाद करके, हमले करके अगर इस तरह से इमरान खान ने रिहा होना होता तो वो गिरफ्तारी फिर क्यों होता। इतनी अगर जान होती, इतनी ताकत होती तो गिरफ्तारी की नौबत ही ना आती। तो मेरी गुजारिश इसमें यही होगी कि अगर तो उनका मुलाकात का मामला है तो बिल्कुल ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान पर इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सियासत वो करते हैं तो जाहिर है फिर कानून को अपना रास्ता लेना पड़ेगा।